अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। सबसे पहली खबर, कुवैत में मैबोला के इलाके में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, मसलन अपने कंपनी या कफील से अलग काम करते हुए पकड़े गए हैं। और साथ में कुछ इलीगल तरीके से बंदे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि इन दिनों लगातार कुवैत के अंदर कैंपेन चल रहा है, और जो बंदे इलीगल तरीके से रहते हैं या फिर इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को लगातार कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में मनी लॉन्ड्रिंग का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से कुवैत गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब नज़र रखी जाएगी, कंपनियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं या फिर बहुत सारे कुवैती नागरिक क्या करते हैं कि वो कंपनी के नाम से अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं और फिर उसी के जरिए वो विदेश पैसा भेजते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करने लगते हैं। यानी कंपनी नहीं होती है बल्कि कंपनी के नाम से एक अकाउंट बना के और फिर उसी से वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने लगते हैं। तो अभी कुवैत के अंदर नज़र रखी जाएगी, प्रवासियों पर भी नज़र रखी जाएगी और जो कुवैती नागरिक हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सके। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में इस साल बताया जा रहा है कि सर्दी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इस साल कुवैत के अंदर सर्दी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अगर आप रहते हैं, आपके पास किसी तरह का कोई कॉल वगैरह आता है, चाहे व्हाट्सएप पर आए, आईमो पर आए या फिर अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर आए, ज़्यादातर तो आईमो या व्हाट्सएप के ऊपर ही कॉल करके लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है लोगों को। किस तरीके से कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। पुलिस वाले बनकर लोग भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। तो अगर आपके पास भी किसी तरह का कोई कॉल आती है, चाहे व्हाट्सएप पर आए या फिर आईमो पर आए या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके पास कॉल आती है और सामने वाला बंदा ये कहता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, आप अपना कार्ड दिखाएं, और आपसे आपके बैंक की डिटेल पूछता है, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी कार्ड उसको नहीं दिखाना है और अपने बैंक की डिटेल बिल्कुल भी नहीं देनी है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि लगातार इस तरीके से ये लोग कॉल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूँ